हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ क्लासेज पर। मैं एन के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं आप सबों के बीच सीटेट एग्ज़ाम में जो अभी एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे क्वेश्चन का समावेश लेकर के मैं आ चुका हूं। और जितना सारा कंक्लूजन होगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से और जहां जहां से क्वेश्चन बन रहा होगा वो मैं सारे क्वेश्चन का इसमें समावेश कर रखा हूं दोस्तों, टॉपिक के साथ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में अपना आप पाएंगे कि जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपका क्वेश्चन आएगा सीटेट में, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक कि क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू, ठीक है दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है दोस्तों, 2020। चलिए यहाँ पे जो है सो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन को भी समावेश कर रखा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है सो क्या कह रहा है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कि एक टॉपिक के साथ दोस्तों, और इस टॉपिक को बड़े ही मज़ेदार से आप देखिएगा और एक पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए। जो जो टॉपिक वीवीआई मैं करवा दूंगा आप कृपया उसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ताकि आपको आगामी आने वाले सीटेट एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूट पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे करे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। इसको समझना है। करे शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा, ठीक है दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। तो इसको सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए इस डेट को। ठीक है दोस्तों, कब? तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यानी आप जान सकते हैं दोस्तों कि भारत में जो 34 साल के बाद कोई नया जो है एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है और वो आ गया है 2020 में। ठीक है दोस्तों, अब वो सारे देश में लागू होना बाकी है अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। किसको? तो सन 1986 में जो जारी हुई थी शिक्षा नीति उसी का परिवर्तन करके नया रूप बनाया गया है और नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित है। आप समझिए, यानी इसरो का जो अध्यक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक का कौन थे दोस्तों? पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, यानी डॉक्टर कृष्णा कस्तूरी रंगन, इसके अध्यक्षता में यह एजुकेशन पॉलिसी बना है आपको। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। अगला पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा नई शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, यानी दोस्तों पहले MHRD यानी मानव ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आता था। अब समझिए, यहाँ पे मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया था पहले और इसी के अंतर्गत देखरेख होता था, जिसको परिवर्तन करके, ठीक है दोस्तों, परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है आपको कि
न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है परिवर्तन किया गया, जैसे मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय नाम था, उसको अब किसके अनुसार देखरेख किया जाएगा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट आप देख रहे होंगे। अगला पॉइंट है आपके सामने जो दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए जूम कर दिया हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ का है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत इंडिपेंडेंट इंडिया की तीसरी शिक्षा नीति, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। कौन सा, तो ये 2020 में जो आया है वो है। यानी आप सीधा सीधा जान लीजिए दोस्तों कि भारत में, आज़ाद भारत में अभी तक ये पहला, सबसे पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा 2020। यानी यह जो शिक्षा नीति है 2020 वाला, वो कौन सा है, तो तीसरा है, याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे है अगला पॉइंट। NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश का, ठीक है दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP, अब देखिए GDP यानी 6% हिस्से के बराबर निवेश लक्ष्य रखा गया है। यानी पहले जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कम था इसका जो है सो शिक्षा पे खर्चा करने का GDP का, वही अब जो है सो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, यह 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में है, आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कि 6% अब जो है शिक्षा पे खर्च किया जाएगा पूरा GDP का। ठीक है, चलिए अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जहां तक हो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आपके प्रतिक्रिया से और कमेंट से, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो आगे लाता रहूं। चलिए अब देखते हैं हम अगला पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय कितना, पहले जो दोस्तों यह कब का, यानी 1986 का जो प्रारूप था 10+2+3 का, यानी 10th करिए, 11th 12th करिए और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करिए, ऐसा सिस्टम था। जो कि अब जो है 2020 में आप देख रहे हैं इसको बदल दिया गया है, यानी 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले बालक को 5 साल का शिक्षा, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल, इस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा। यानी टोटल 3 से लेकर के 18 साल तक के बालक को अब इसमें मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। जो कि पहले का जो नीति था उसमें क्या था दोस्तों कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध था और दिव्यांगजन को 6 से 18 वर्ष वाले को। जो कि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा और यह लागू हो जाएगा। और सबसे पहला राज्य इसको लागू करने वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कर्नाटक है। आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है, कर्नाटका। चलिए, मैं था यहाँ पे कि यह जो पहले जो था आपको क्या था नीति, यानी 6 से लेकर के 18 वर्ष था दिव्यांगजन के लिए और 6 से 14 वर्ष था आमजन के लिए, यानी सबके लिए। जो कि अब कर दिया गया है आपको निःशुल्क 3 to 18। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष वाले तक को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। चलिए अब आगे अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, यानी MHRD के नाम में परिवर्तन क्या हुआ, यानी मानव ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो था इसमें क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह स्लाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे कह रहा है NEP, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, ठीक है दोस्तों, MHRD का नाम बदल करके मिनिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आप लोग लिख लेंगे कि शिक्षा और सीखने, यानी एजुकेशन और लर्निंग पुनः ध्यान आकर्षित करना। जो बालक स्कूल छोड़ के चले गए हैं, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, उसको भी विद्यालय में लाना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ। टोटल 25 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्लियर हो जाएगा। आपको सीटेट में इससे एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पुनः प्लीज लास्ट तक आप देखें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी करें वीडियो को। चलिए, अब देखते हैं हम प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, प्राइमरी स्टेज पे क्या इसमें जो है प्रावधान किया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा NEP 2020 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ कक्षा 5 यानी क्लास 5 की शिक्षा में मातृभाषा, मदर टंग या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, लोकल और रीजनल लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कक्षा 5 तक के बालक को जो है सो पूरी मातृभाषा में ही सिखाना है इसको और पढ़ाना है, अध्यापन का माध्यम, ठीक है दोस्तों, के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। ध्यान रख लीजिए, कहाँ से, तो क्लास 5 तक के बालक के लिए। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा। अब आगे देखिए, आगे आपको कह रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम एजुकेशनल कोर्स का 2 समूह में विभाजन किया गया है। वो कौन कौन सा 2 समूह है इसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा देखभाल, ठीक है दोस्तों, उसके बाद की उपलब्धता की सुनिश्चित करना इनका लक्ष्य है। कितना, तो 2020 एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, चलिए, अब आगे आप देख रहे होंगे 6 to 8, यानी एक तो था आपको 3 से 5, एक है 6 to 8, कह रहा है वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और 2, ठीक है दोस्तों, 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के जो बालक रहेगा उसको जो है सो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में रख करके उसको शिक्षा दिया जाएगा। चलिए, अब कुछ इसका प्रमुख बात है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे जिससे क्वेश्चन आपको कैसे बनता है, कैसे पूछता है। कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक सकल नामांकन, ठीक है दोस्तों, अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो नामांकन अभी भी बाकी है, नहीं हो पा रहा है 100%, उसको 100% करने का इस शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला आप पॉइंट देखेंगे। यहाँ कह रहा है आपको कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्सों के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। यानी GDP जो होगा मेरे देश का टोटल, उसका 6% हिस्सा शिक्षा पे सार्वजनिक रूप से खर्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब आगे है क्वेश्चन। अब आगे आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है सीटेट एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। इधर क्या कह रहा है, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 और 3 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शिक्षा या शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। अब देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको बता चुका हूं ऊपर क्या है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कि 5+3+3+4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको आंसर भी मैं इसमें ऐड कर रखा हूं, देखिए क्या है आंसर, बी नंबर। यानी क्या है, 5+3+3+4 का रूल, ये जो नीति है 2020 का ढांचा है ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने में प्रश्न है, क्या हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन 2 नंबर कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व
तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? ठीक है, परिवर्तन, संक्रमण, महंगाई वृद्धि और कुपोषण। तो कैसे कहाँ बढ़ रहा है दोस्तों, बताइए। ज्ञान के परिदृश्य में, यानी परिवर्तन कर रहा है, नहीं परिवर्तन कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे परिवर्तन, आपका आंसर भी यहाँ पे दिख रहा होगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर में आपको क्या है? परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या है 1 नंबर में? परिवर्तन। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 नंबर में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने लग चुका है। कह रहा है अगले दशक के में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा वाला देश होगा? यह भी एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो बताइए, जापान होगा, ठीक है दोस्तों, जापान होगा, भारत होगा, रूस होगा, पाकिस्तान होगा, क्या होगा बताइए। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा से जो है सो ध्यान से पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लगभग 300-400 पेज है, तो उतना अभी ज़रूरत नहीं है आपको। सीटेट एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को पूरा देखें आप, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? भारत। भारत जो है अगले 3 दशक में, यानी 30 सालों में, अगले दशक 10 साल के बाद सबसे युवा देश कहलाएगा। ठीक है, आपका आंसर भी यहाँ पे टाइप किया हुआ होगा, तो देख सकते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या है दोस्तों? भारत। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? भारत। तो आपका आंसर भारत हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। यह कह रहा है शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? क्या देने का लक्ष्य है दोस्तों? तो चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देखना है। तो क्या सब है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा, एकदम सही बात है। जीवन प्रयत्न शिक्षा, यह भी सही बात है। समावेशी शिक्षा, यह भी सही है। यानी तीनों का तीनों सही दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह 3 बात महत्वपूर्ण है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन प्रयत्न शिक्षा और समावेशी शिक्षा, सब पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इस तरह से मैं 25 क्वेश्चन पूरा सेट कर रखा हूं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है सो छूट नहीं पाए। पूरा का पूरा आप लोग देखें बढ़िया से, इत्मीनान से। यहां पे कह रहे हैं एनईपी का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम बताइए क्या हो जाएगा? यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी लिखा हुआ है, तो नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है, नहीं दोस्तों। और ए और बी, तो ए और बी भी यहाँ पे सही है, लेकिन आपको क्या करना है? तो एनईपी का मतलब पूरा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देख रहे होंगे कि बी नंबर आपका आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न में हम देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ कह रहा है प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध, ठीक है दोस्तों, परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? कौन सी नीति तैयार की गई है? तो बताइए आप लोग। यहाँ पे आप ऑप्शन है, बताइए। कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राज्य शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, क्या तैयार किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप कह सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आंसर नंबर 3 यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको 7 नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि पूरा ऑप्शन भी आ जाए स्क्रीन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था दोस्तों? बताइए आप लोग। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो शुरुआत है वो द्वितीय जो भारत का शिक्षा नीति था 1986 उसी समय किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 92 संशोधन हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा
किस वर्ष की गई थी। यानी दोस्तों सबसे पहली बार भारत में, आज़ाद भारत में कब जो है सो घोषणा किया गया था, आप देख सकते हैं। तो 1970, 64, 68, 50, ये 65 क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको ऊपर में ही बता चुका हूँ कि पहले जो है सो 1968 में आया था, दूसरा जो है 1986 में आया था, और तीसरा जो है आज़ाद भारत में यह जो है 2020 में। यानी कहने का मतलब है पहला भारत आज़ाद था 1947 में, उसके बाद जो शिक्षा नीति बना है मेरे देश में तो 1968 में बना है। पहला शिक्षा नीति कब बना है दोस्तों, 1968 में। ठीक है, 1968 पहला शिक्षा नीति हो जाएगा आपको। तो सबसे पहला सी नंबर आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एकदम मज़ेदार वीडियो पूरा हम लेकर के आपके सामने उपस्थित है। देखिए यहाँ कह रहे आपको सीटेट का पूरा नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, सीटेट का पूरा नाम बताइए। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण पात्रता परीक्षा। तो क्या हो जाएगा, सीटेट का पूरा नाम होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी दोस्तों सेंट्रल को आप नेशनल भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सीटेट का हो जाएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन कहाँ है, तो सी नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका आंसर सी नंबर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 के सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष के बाद की गई है। तो दोस्तों हम पहले ही बताया आपको 34 वर्ष के बाद आया है, क्योंकि 86 के बाद यह 2020 में आया है सीधा सीधा। तो 14 वर्ष उधर हो गया, 20 साल इधर हो गया, तो 34 साल अप्रॉक्स में। तो आप देख सकते हैं सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे टॉपिक आपको ऊपर में डिस्कशन करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीटीआर का पूरा नाम क्या है, यानी प्राइमरी टीचर। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी टीचर रेशियो, यानी इसका जो है सो शिक्षक, छात्र और शिक्षक क्या है दोस्तों, छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है वह कितना होता है, छात्र और शिक्षक का रेशियो क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो छात्र और रेशियो, शिक्षक का जो रेशियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता होगा कि 1:25 है। सॉरी, यह शिक्षक हो गया, यानी 25:। ठीक है दोस्तों, 1 है आपको, यह न्यू एजुकेशन 2020 में पॉलिसी में है। और पहले में क्या था, आप देख पा रहे होंगे कि 30:, ठीक है दोस्तों, 1 था, यानी 30 बालक एक टीचर पे होते थे, जबकि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 25 बालक होगा एक शिक्षक पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छात्र शिक्षक अनुपात, यानी छात्र रेशियो शिक्षक हो जाएगा, आंसर बी नंबर। चलिए आंसर आप देख चुके होंगे यहाँ पे बी नंबर। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इत्मीनान से आप लोग आराम से देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो किस तरह से लग रहा है और इस तरह से वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए आगे। चलिए अब कह रहा है भारत देश में सन 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू? नहीं दोस्तों। मोतीलाल नेहरू? नहीं दोस्तों। इसमें से कौन? तो इसमें से दोस्तों इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपको, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी, यह जो है इंदिरा गांधी लाई थी इसमें। चलिए, क्योंकि उसी की सरकार थी 65 के बाद। अब देखिए, अब यहाँ पे है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ कह रहा है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। यानी पहला तो हो गया 1968 में, और दूसरा हम आपको अभी अभी बता चुके हैं 86 में, और तीसरा 2020 में। तो आपका आंसर मिल गया होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1986 में। आपसे दूसरी पूछ रहा है तो 1986 सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे SDP, ठीक है दोस्तों, का पूरा नाम बताइए। SDP का मतलब होता है स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों,
योजना। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, स्कूल डेवलपमेंट यानी स्कूल विकास योजना। इसका यह आंसर डी, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020। क्या कह रहा है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020। देखिए नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हो जाएगा, तो कब तक मतलब दोस्तों यह लागू पूरा पूरी हो जाएगा, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यह कहा गया था कि 21 और 22 में ही हो जाएगा, जो अभी लग रहा है विलंब है, लेकिन हो जाना चाहिए पूरा देश में लागू। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी नंबर 21 से 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें आपको 16 नंबर कह रहा है, आपको 16 नंबर में नई शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी ऊपर में बताए हैं डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। यहाँ पे आपका आंसर 1 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए और आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजनाथ सिंह मेरे अभी रक्षा मंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे 17 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है नई शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा, ठीक है क्या कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, यानी मातृभाषा से बताना है तो कौन सा भाषा खत्म हो जाएगा। मातृभाषा हिंदी तो है ही किसी किसी का, उर्दू है, संस्कृत है, तो अंग्रेजी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है सो पूरा पूरी 5वीं तक खत्म कर दिया गया इंग्लिश को। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए डी नंबर आंसर। अब 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहे नई राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो किस वर्ष तक के बालक का करना है बताइए आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे आप आंसर देखिए। सबसे पहले कब तक कहा गया है, वर्ष 2032 तक नहीं, आगे देखेंगे वर्ष 2025 तक, जी नहीं, 2025 तक भी लक्ष्य नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, कहाँ तक लक्ष्य रखा गया है तो बताइए, वर्ष 2030 तक, 22 तक, तो लक्ष्य इसमें जो रखा गया है आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक में पूरा करने का। आपका आंसर सी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे सी नंबर। अब अगला प्रश्न को देखिए, 19 नंबर प्रश्न कह रहे भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, यानी ये जो नया में बदल करके आया है उसके बारे में पूछ रहा है आपको। अनुराग ठाकुर, जी नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक, जी यही हो जाएगा दोस्तों। सुरेश प्रधान नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी दोस्तों आपका आंसर बी नंबर, रमेश पोखरियाल निशंक। यही कहा था दोस्तों कि टीचर बनना 2030 के बाद IAS जितना भारी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, रमेश पोखरियाल निशंक। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। ऊपर में ही मैं आपको बता चुका हूँ 6% दोस्तों। ठीक है, कितना, 6%। चलिए आप यहाँ पे आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, 6%। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 21 नंबर। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा जो है सो लंबी हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और 25 क्वेश्चन कंप्लीट करें, ताकि आपको एक भी प्रश्न सीटेट के एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ का नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किया जाएगा दोस्तों, तो बताइए आप लोग किस कक्षा से शुरू किया जाएगा। यहाँ 5 कक्षा से, 6 से, 7 से, 8 से, जी नहीं, क्या हो जाएगा, 6ठी कक्षा से। ठीक है दोस्तों, वोकेशनल यानी आप एक सब्जेक्ट के साथ साथ ऑप्शनली सब्जेक्ट कुछ और भी रख सकते हैं। कला पढ़ने का किसी का मन है, कंप्यूटर पढ़ने का मन है, वो आप रख सकते हैं।
तो आपका आंसर बी नंबर यानी 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 22 में ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बताइए आप लोग। यह द्वितीय शिक्षा नीति के समय ही लागू किया गया था। 1987 से 90 में? जी नहीं। कब किया गया था दोस्तों? 87 से 95 में? जी नहीं। अब बताइए 87 से 89 में? जी नहीं। कहाँ हो जाएगा? 87 से 88 में। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दूसरा वाला था 1986, ठीक है दोस्तों, उसी के जस्ट अगले साल जो है सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था, क्योंकि बालक को इसके माध्यम से सूचित किया जाता था, सूचना दिया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था और इसके माध्यम से बालक को विद्यालय में वापस लाया जाता था। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पे कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो दोस्तों 3 स्तर पर, आप ध्यान रखिएगा। 3 to कहाँ तक दोस्तों? 3 से लेकर के 5 तक, एक है 6 to कहाँ तक? तो 8 तक, एक है 9 to कहाँ तक? तो 12th तक। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्तर? 3 स्तर, जो कि 3 स्तर मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ क्या क्या स्तर है, यानी प्राइमरी, मिडिल और वो अपर प्राइमरी, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 1 नंबर ही आंसर था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3 स्तर पे बांटा गया है। अब आगे देखिए, अगला है 24 नंबर प्रश्न। अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कह रहे 24 नंबर प्रश्न में विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 अक्टूबर को। चलिए अब यह जो है सेशन का लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बताएंगे कि जो है सो कैसा लगा आपको यह सेशन, यह वीडियो, आपको कहीं लाभ मिला या नहीं मिला, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और दोस्तों एग्जाम देने से पहले, सीटेट एग्जाम देने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूर इसको देख करके जाए। आपका एक भी प्रश्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं छूटेगा। आधा घंटा समय लगेगा, आराम से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है आज़ाद भारत में NEP 2020 कौन सा शिक्षा नीति है? यानी दोस्तों कितना नंबर का शिक्षा नीति है? सो बताइए। आज़ाद भारत कहने का मतलब है पहला 1900 आपको बता दिए हैं कि 68 में, दूसरा 1986 में और तीसरा 2020 में। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरा नंबर, तीसरा हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ पे देख लीजिए आंसर आप लोग दोस्तों, सी नंबर। सबका आंसर मैं ऐड कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बाद में आंसर छूट भी जाए तो आप लोग देख सकते हैं इसको। स्किप प्लीज करके नहीं देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, पूरा बढ़िया से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।